गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, टीसीएस जो कि अब कटना है सेल ऑफ गुड्स के सामने जो आपकी रिसिप्ट आ रही है, अगर वो 50 लाख रुपए से ऊपर है तो 1 अक्टूबर 2020 से नया प्रोविजन इंसर्ट किया गया था 206C कैपिटल 1H। अब इसके बाद अक्टूबर महीने में जो भी कलेक्शन हुआ है टीसीएस का, उसको पेमेंट करने की ड्यू डेट 7 नवंबर 2020 है, यानी कि कल की डेट है। आज सुबह से काफी ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट कर दिया गया था मार्केट के अंदर कि ये जो पेमेंट है ये चालान में किस तरीके से होगी, कौन सा कोड यूज होगा फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट। कोई कह रहा है 6CP, कोई कह रहा है 6CM। तो जिन्होंने भी 6CP या CM या कोई और अदर कोड में जमा कर दिया है तो वो कोड गलत है, वो कोड सही नहीं है। इसके लिए जो कोड प्रेस्क्राइब कर दिया गया है चालान के अंदर वो है CR। मैं आपको ऑनलाइन दिखाने वाला हूं वो फॉर्म और वो कोड जिसको यूज करके आप 206C1H के अंदर पेमेंट कर सकते हैं। यहां पर मैंने ओपन कर लिया है, इनकम टैक्स की वेबसाइट होती है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा चालान नंबर ITNS 281। TDS और TCS चाहे वो कंपनी हो चाहे वो नॉन कंपनी हो, दोनों ही केसेस के लिए चालान नंबर 281 फॉर्म नंबर 281 जो है वो यूज होगा। इसमें आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शंस हैं कि आपका जो एप्लीकेबिलिटी है वो टैक्स डिडक्टर के रूप में क्या है, क्या वो कंपनी है, क्या आप नॉन कंपनी है। अगर आप नॉन कंपनी है तो यहां पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है टाइप ऑफ पेमेंट। इसमें आप रेगुलरली पेमेंट करना चाह रहे हैं एज अ टैक्स पेयर या फिर किसी असेसमेंट के बाद, तो अकॉर्डिंगली आपको सिलेक्ट करना है। कंफ्यूजन आ रही थी इस पर्टिकुलर कॉलम में कि ये नेचर ऑफ पेमेंट किस कोड में जाएगा, तो यहां पर अब आपको दिख रहा होगा 6CR। पहले लोग करवा रहे थे पेमेंट 6CP के अंदर, तो यहां पे आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा, गलत पेमेंट ना कर दीजिएगा 6CP के अंदर, क्योंकि 6CP जो है वो बात करता है रेमिटेंस अंडर LRS फॉर एजुकेशनल लोन टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जबकि 6CR बात करता है TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स। और ये जो कोड है ये अभी अभी अपडेट हुआ है, आज इवनिंग तक ये कोड जो है वो अवेलेबल नहीं करवाया गया था। तो यहां पर अब 6CR का कोड जो है वो अवेलेबल हो गया है। अगर आपका TCS बन रहा है, कलेक्शन होनी है, तो आपको इस कोड में जमा करना है। सर हमने 6CP में जमा कर दिया है अदर वीडियोस को देख के, या 6CM को कर दिया है, या फिर किसी और कोड में कर दिया है, तो अब उसे रेक्टिफाई कैसे करें। रेक्टिफाई करने के लिए आप ट्रेसेस की वेबसाइट से जाकर के इस कोड को चेंज भी कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। आप डिजिटल सिग्नेचर को रजिस्टर करके ये चेंजेस जो है वो कर सकते हैं। अब यहां पर समझना यह है आपको कि अक्टूबर 20 के महीने में अगर आपने 50 लाख रुपए से ऊपर का रिसिप्ट किया होगा। अब यहां पर कंफ्यूजन एक ये है, यहां पर इन्होंने वर्ड लिखा है TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स, जबकि प्रोविजन सेल ऑफ गुड्स के ऊपर TCS की बात नहीं करता है, वो बात करता है रिसिट ऑफ कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई और सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सॉरी, सर्विसेज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गुड्स की बात होती है। तो यहां पर आपको समझना होगा ये जो कोड है यहां पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है सेल ऑफ गुड्स, ये बेसिकली आया है 206C1H सेक्शंस के लिए। अब अक्टूबर 1 अक्टूबर 20 के बाद अगर आपका पेमेंट 50 लाख रुपीस से ऊपर क्रॉस हो गया है तो आपको 0.075% जो है वो कलेक्ट करना है, जो कि आपने पार्टी के अकाउंट में डेबिट किया होगा, और आफ्टर डेबिटिंग ये अमाउंट आप जमा करेंगे। तो इस तरीके से अब आपको चालान जो है वो प्रिपेयर करना होगा, और प्रिपरेशन के बाद इसे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए मोड ऑफ पेमेंट आपका जो भी बैंक है वो सिलेक्ट करना है, और उसके बाद अगर आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड्स के लिए ये बैंक अवेलेबल करवाए गए हैं। यहां पर आपको बैंक का नाम सिलेक्ट करना है, यहां पर आपको अपना
टैन नंबर लिखना है। टैन नंबर के लिए भी अब कंफ्यूजन है लोगों को कि अगर हम लोगों के ऊपर अदरवाइज टीडीएस का नंबर नहीं लेना था तो क्या इस चीज के लिए टैन नंबर लेना कंपलसरी है? जी हाँ, अगर आप इस प्रोविजन के लिए एलिजिबल हो गए हैं, लागू हो गया है आपके ऊपर, तो आपको टैन नंबर लेना अब मैंडेटरी हो जाएगा। लागू होने के लिए क्या चीजें आपको देखनी है? ये देखनी है आपको कि फाइनेंशियल ईयर 1920 में आपका टर्नओवर 10 सीआर से ऊपर क्रॉस हुआ था या नहीं। अगर हो गया था तो दूसरी कंडीशन ये चेक कर लीजिए कि अप्रैल से लेके सितंबर महीने तक आपने 50 लाख से ऊपर की रिसिप्ट तो नहीं रिसीव कर ली। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाते हैं तो आपको टैन नंबर लेना पड़ेगा और इस सेक्शन में टीसीएस का पेमेंट जो है वो करना पड़ेगा। इसके बाद आप सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट वगैरह डाल करके जिस तरीके से आप अपनी इनकम टैक्स की पेमेंट करते हैं, सेम पैटर्न पे, बिल्कुल इक्वल पैटर्न पे आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। और इसकी रिटर्न जो है वो क्वार्टरली लगानी है, जो कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की जाएगी 15 जनवरी 2021 तक। तो ये एक क्विक अपडेट था। काफी लोग इस चीज का वेट कर रहे थे कि ये जो टैक्स पेमेंट का कोड है ये कौन सा यूज करना है और कब ये अपडेट होगा। तो ये अपडेट हो चुका है। अगर आपका पेमेंट ड्यू है तो वो पेमेंट आप कर सकते हैं। आपको अगर जीएसटी से रिलेटेड या इनकम टैक्स से रिलेटेड अदर अपडेट्स चाहिए तो आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब करा सकते हैं, जिसमें हर महीने आपको जीएसटी, इनकम टैक्स एंड अदर एक्ट्स के बारे में जो भी अपडेट्स आते हैं हर महीने वो आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम्स में अवेलेबल करवाई जाती हैं, जिसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन कर लेना है। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं, उन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या इस ईमेल आईडी पे मेल भेज करके भी आप अपनी सब्सक्रिप्शन जो है वो पूरी करवा सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि टीसीएस जो अब जमा करना है 206C1H के अंदर वो कौन से कोड में जमा होगा और वो किस तरीके से पेमेंट करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।